मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। नाउन को हम देख रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के तहत। नाउन का लगभग हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और थ्योरी के साथ साथ में हमने उसके कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स निकाले थे, कुछ प्रैक्टिस सेट निकाले थे और साथ में चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँचे थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तक पहुँचे थे। आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम चल रहे हैं। नाउन को कैटेगराइज करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं एक अलग ही टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जेंडर। ठीक है, टॉपिक ईजी है लेकिन कई बार यहाँ से जब सवाल बनते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम कोशिश करेंगे आज की इस क्लास के अंदर थ्योरी को इस प्रकार से डिस्कस किया जाए ताकि आपके सामने ज़्यादा चीज़ें जटिल भी ना हो और ज़्यादा ही चीज़ें आपके पास आसान भी ना रह जाए कि हमारे पास में उतनी ही चीज़ें हमारे को याद हुई जिनका हमारे एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को एक बेसिक लेवल के ऊपर समझते हुए चलेंगे। तो टॉपिक का नाम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक का नाम है हमारे पास में जेंडर। ठीक है, जेंडर टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। सबको मालूम है इंग्लिश पढ़ने वाले हर बच्चे को कि सर जेंडर बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने माने गए हैं। सर चार जो है जेंडर कैटेगरीज को माना गया है। ठीक है, फर्स्ट की जो जेंडर कैटेगरी होती है हमारे पास में उसको हम बोलते हैं मस्कुलाइन। क्या बोलते हैं? मस्कुलाइन या मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। डोंट वरी, ठीक है, हमें एग्जाम पास करने से मतलब है, हमें प्रोनाउंसिएशन करने से मतलब नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन में क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, ये तब की बात है जब हम आगे स्पोकन के अंदर काम करेंगे या आगे हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे। तो मस्कुलाइन जेंडर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हमारा जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इनको ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो जेंडर कैटेगरी हमारे पास में आती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। ओके, और जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास जेंडर की निकल के आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। ओके, इतनी बात तो आप सबको पता है। ठीक है, कुछ बातें और भी आपको एक्स्ट्रा मालूम है कि सर जैसे कि मस्कुलाइन जेंडर हमारे पास में आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सर सारी की सारी जो मेल होती हैं, सारे के सारे जो मेल होती हैं उनको क्या करता है, मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। ये क्या होता है, मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। ठीक है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। इधर अगर बात करूं फेमिनाइन जेंडर की तो फेमिनाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सारी की सारी जो फीमेल हमारे पास में एनर्जी है उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सारी की सारी फीमेल जो हमारे पास एनर्जीज हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन जेंडर रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रल जेंडर के अंदर कौन सी एनर्जीज आएंगी, तो जो भी हम अपने आसपास में क्या देखते हैं, नॉन लिविंग क्या देखते हैं, नॉन लिविंग जितनी भी हमारे पास में थिंग्स होती हैं वो सारी किसकी पार्ट्स बनती हैं, न्यूट्रल जेंडर की पार्ट बनती है। और कॉमन जेंडर, कॉमन मीन्स कॉमन जो है इसका मतलब कि जिसके अंदर क्या शामिल होगा, आपका मेल एनर्जी भी शामिल होगा और कौन सी एनर्जी शामिल होगी, फीमेल एनर्जी भी शामिल होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे। इतनी बात तो सबको मालूम है अच्छे से। एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके माइंड सेट के अंदर क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बात करना शुरू करूँ मस्कुलाइन जेंडर की, तो मस्कुलाइन जेंडर के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आपको मालूम है सर सबसे पहला एग्जाम्पल तो बॉय, यस और नो होता है बॉय हमारे पास में। उसके बाद में अगर मैं फीमेल या फेमिनाइन जेंडर की बात करना शुरू करूँ तो यहाँ पर एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, गर्ल का आ जाएगा। इधर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मान लो एग्जांपल के बेस में सोफ़ा हो गया, ठीक है, चेयर हो गई, बुक, ओके, पेन, मतलब सारी की सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारा किसका पार्ट बन जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर का पार्ट बन जाएंगी। इधर देखिए बॉय हो गया आपके पास में, ठीक है, किंग हो गया। और ऐसी जो जितनी भी हमारे पास मेल एनर्जीज है, जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमारे पास में हॉर्स, ठीक है, या बुल। तो जो भी एग्जांपल्स जो मेल एनर्जी डिनोट करती हैं वो सारी की सारी किसका हिस्सा बन जाती हैं, मस्कुलाइन जेंडर का हिस्सा बन जाती हैं। फेमिनाइन जेंडर के अंदर गर्ल हो गया आपके पास में, उसके बाद में क्या आ गई, क्वीन है, उसके बाद में मेयर, ओके, आफ्टर दैट काउ। तो ये सारी की सारी जो फीमेल एनर्जी को डिनोट करते हैं वो क्या बन जाती हैं, आपकी फेमिनाइन जेंडर बन जाती है। कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल एनर्जी भी शामिल होती है और फीमेल एनर्जी भी शामिल होती है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, मैंने बोलना शुरू किया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो क्या हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। इट मीन्स इट कैन बी ए मस्कुलाइन जेंडर और इट कैन बी ए फेमिनाइन जेंडर ऑल्सो, है ना, बट हाउ वी कैन डिफर देम। तो इट मीन्स हमने क्या किया, उसको स्टूडेंट को किस कैटेगरी में डाल दिया, कॉमन जेंडर के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से हमने क्या किया, टीचर को लिया, है ना, टीचर एग्जाम्पल किसका है, कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है। क्यों, वी कैन नॉट से, है ना, कि सर हम लोग जो टीचर की बात कर रहे हैं वो मस्कुलाइन जेंडर का टीचर है या फेमिनाइन जेंडर का टीचर है। ठीक है, टीचर हो गया, उसके बाद में ड्राइवर हो गया, ओके, डॉक्टर हो गया। तो ये सारे के सारे ऐसी जो हमारे पास वर्ड मीनिंग्स या एग्जांपल्स आते हैं वो किसका एग्जांपल होते हैं, कॉमन जेंडर का एग्जांपल होते हैं। अब देखो ये सारी बातें तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत बेसिक सी बातें, हर बच्चा जानता है, सेकंड थर्ड क्लास के अंदर पढ़ने वाला बच्चा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है हमारे पास में जिनको हमें समझते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि वही आपके एग्जाम्स के अंदर जो है ना, आपके एग्जाम के अंदर पीछे होने का कारण बनती है या आगे होने का कारण बनती है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इन बातों के अलावा
कुछ बातें और हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपके पास कौन सा जेंडर आता है, बड़े ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है ना। ये बात तो सबको मालूम है, इतनी बात तो सबको बच्चे को मालूम है, एग्जाम्पल निकाल के चले जाओगे आप लोग और माइंड के अंदर भी रखोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो अगर एग्जाम के अंदर क्या आ गया, कॉमन जेंडर आ गया। क्या आ गया? अगर मान लेते हैं एग्जाम के अंदर कॉमन जेंडर आया है पूछने के लिए, ठीक है, कॉमन जेंडर से हमारे पास एग्जाम्पल में सवाल बना है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, किस बेसिस के ऊपर उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारे पास में क्या वो मेल रिप्रेजेंटिंग मस्कुलाइन जेंडर बनेगा या वो फीमेल रिप्रेजेंटिंग फेमिनाइन जेंडर बनेगा। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जांपल के थ्रू हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि टीचर मस्ट, या यहां लिख देते हैं ए टीचर मस्ट डू हिज हर, ठीक है, ड्यूटी विथ पेशेंस, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। अब देखना यहां पर ए टीचर मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी विथ पेशेंस, यहां पर देखना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आएगा, हिज सही रहेगा या हर सही रहेगा। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सर यहां पर एग्जांपल के अंदर क्या आया हुआ है, कॉमन जेंडर आया हुआ है। अगर यहां पर क्या होता, मस्कुलाइन जेंडर होता तो हम हिज को कर देते, अगर यहां फेमिनाइन जेंडर होता तो हम किसको कर देते, हर को कर देते, अगर यहां पर न्यूट्रल जेंडर होता तो हम इट के साथ चले जाते, यस और नो। लेकिन यहां पर तो क्या है, कॉमन जेंडर है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम लोग कैसे डील करेंगे। तो याद रखना कॉमन जेंडर के लिए हमारे पास एक नियम काम करता है, प्रायोरिटी नियम। क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी रूल बोलते हैं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए हमारे सामने, बहुत सारे एग्जांपल्स में लेके आऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, ओके ना। हाँ, प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग करेंगे, तो याद रखिएगा प्रायोरिटी किसको देनी है। तो उस केसेस में याद रखना सबसे पहली जो प्रायोरिटी आएगी वो किसकी आएगी, तो वो आएगी मेल रिप्रेजेंटिंग की। इसका मतलब कि आपको यूज करना है मस्कुलाइन जेंडर को सबसे पहले नंबर एक पे। अगर कुछ भी बात नहीं कही गई है और आपको सिर्फ कॉमन जेंडर दिया गया है तो आप उस पर्टिकुलर केस में किसके साथ जाएंगे, मेल के साथ जाएंगे या फिर मस्कुलाइन जेंडर के साथ में जाएंगे। अगर मस्कुलाइन जेंडर नहीं है मौजूद एग्जांपल में, मान लो ये है ही नहीं, हर और इट्स आ जाता है, तो आप किसके साथ में जाएंगे, तो आप जाएंगे किसके साथ में, फेमिनाइन जेंडर के साथ में। किसके साथ में जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर के साथ में, और उसके बाद में आप लास्ट में किसके साथ जा सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर के साथ में जा सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। कॉमन जेंडर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि लेवल धीरे धीरे हमारे को थोड़ा सा उठाना है और उतना ही रखना जितना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को ज्यादा इसके अंदर पीएचडी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा कोई इसका लिंग्विस्ट नहीं बनना है, कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है, भाषा का जानकार नहीं बनना है। हमें सिर्फ मतलब है हमारे काम से जो एग्जाम के अंदर आते हैं और जो पूछे जाने लगे हैं, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने क्या कहा कि कॉमन जेंडर जो है अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्या हम मेल जेंडर को रखेंगे, फीमेल जेंडर को रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर को रखेंगे। तो सीक्वेंस में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मस्कुलाइन जेंडर को देंगे, नंबर सेकंड पे हम फेमिनाइन जेंडर को रखेंगे और नंबर 3 पे किसको रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर पे। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इफ वी से दैट सर अ टीचर मस्ट डू, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, रैंकिंग चेक करो। सबसे पहले किसको हम देंगे प्रायोरिटी, मस्कुलाइन जेंडर को। चेक करो मस्कुलाइन जेंडर है क्या, हां सर है ना, हिज होता है ना, मस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास में क्या आएगा, हिज आएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या। ये होता है फर्स्ट एक छोटा सा पॉइंट जो आपको समझने के लिए है, ठीक है। अगर मैं सेकंड बात करूं, किसकी बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में आता है पर्सोनिफिकेशन। क्या आता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है। पर्सोनिफिकेशन हालांकि देखा जाए तो लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है और देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम के अंदर सवाल यहाँ से कम बनते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस या कोई सिविल एग्जाम्स आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ से सवाल जरूर बनता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर समझा देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जहाँ पर आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा लिटरेरी टर्म होता है जो पोएट्री में यूज होता है। पहली चीज तो ये, ठीक है ना, पोएट्री एंड प्रोज सेक्शन 2 होते हैं हमारे पास में, गद्यांश एंड पद्यांश, है ना। तो पोएट्री सेक्शन में यूज होता है और इसका मतलब होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से क्या करना, कंपेयर करना उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं समझना शुरू करूं, लिखना शुरू करूं। मैंने लिखा सन, मैं लिखता हूं मून, ओके। याद रखिएगा मैंने लिखा स्प्रिंग, क्या लिखा, स्प्रिंग लिखा, ओके। मान लीजिए मैंने लिखा, चलिए इतने एग्जांपल ले लेते हैं। आप बताओ मेरे को, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो हम इसको किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, हम इन जेंडर के अंदर किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। तो याद रखिएगा वहां पर काम आएगा कौन सा टॉपिक, पर्सोनिफिकेशन का टॉपिक काम आएगा। पर्सोनिफिकेशन क्या बोलता है, पर्सोनिफिकेशन ये बोलता है कि आपको मेल और आपको फेमिनाइन जेंडर वहां यूज करना है जहां पर, समझिएगा ध्यान से, आपको मेल मीन्स मस्कुलाइन जेंडर, ओके। तो मस्कुलाइन जेंडर तो वहां आएगा जहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, वॉयलेंस नजर आ रही है,
रूडनेस नज़र आ रही है, ठीक है, कोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। या हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, मस्कुलाइन जेंडर के साथ जाएंगे। ओके, अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल देखिए, डोंट वरी। ओके, फेमिनाइन जेंडर के साथ में हम कहाँ जाएंगे, जब हम बात कर रहे हो किसकी, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी की बात कर रहे हो, सुंदरता की बात कर रहे हो, या हम बात कर रहे हो किसकी, वार्मथ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, वार्मथ की बात कर रहे हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हम लोग किसके साथ जाते हैं, फेमिनाइन जेंडर के साथ जाते हैं। मैं फिलहाल टॉपिक को बहुत सीमित रख रहा हूं ताकि आपको चीजें एक बार क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जब प्रैक्टिस सेट निकालेंगे तो वहां पर मैं आपको इनको विस्तार से समझाऊंगा कि ये इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, पर्सोनिफिकेशन अगर आता है एग्जाम के अंदर, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स सारी की सारी, इनको अगर कंपेयर कर दिया जाए किसके साथ में, लिविंग थिंग के साथ में कंपेयर कर दिया जाए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इनका जेंडर क्या बनेगा, क्योंकि टॉपिक कौन सा है, जेंडर टॉपिक है अपने पास में। तो देखिएगा, अब देखना, वॉयलेंस, रूड, कोल्ड, स्ट्रेंथ, पावर, अगर जब इन ये सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी जो नोशंस हैं, अगर वो शामिल रहेगी किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर, तब तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल या मस्कुलाइन जेंडर से। अगर ये सारी चीजें हैं, ब्यूटी हो गया, वार्मथ हो गया, सारी की सारी चीजें आ गई, तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखना शुरू करते हैं। सन, अब सन देखो, सन मानी सूरज, सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, इसका मतलब सन क्या है, पावर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है, यस और नो। तो क्योंकि सन पावर को डिनोट करता है, इसलिए ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल हो जाएगा। मून, मून तो सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, और हमने कहा है कि ब्यूटी सारी की सारी किसका पार्ट बनेगी, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बनेगी। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्प्रिंग, स्प्रिंग बताओ क्या होता है, स्प्रिंग तो सर सुंदरता को बताता है ना, कि स्प्रिंग का सीजन आ गया, वसंत का सीजन आ गया, सारी चीजें सुंदर सुंदर नजर आती है, पत्ते हरे भरे नजर आते हैं, हर इंसान के मन में चहलता होती है, चंचलता होती है। तो अगेन यहाँ पर हम किसको ले लेंगे, फेमिनाइन जेंडर को ले लेंगे। इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हो, अर्थ ले लिया हमने, अर्थ, उसके बाद में हम ले लेते हैं सी। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल, डोंट वरी, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ बताओ क्या होती है, तो अर्थ, धरती क्या होती है, हम लोग बोलते हैं ना धरती हमारी माँ है, धरती माता है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थ, अर्थ में क्या है, वार्मथ है, गर्मी है, नीचे लावा है ना, ज्वालामुखी है। तो देखा जाए तो अर्थ किसका पार्ट बनेगी, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बनेगी। किसका पार्ट बनेगी बच्चों, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बनेगी। सी, समुद्र, समुद्र, सागर, समुद्र के अंदर क्या होता है, सी के अंदर क्या है बताओ, गहराई है, गहराई है मतलब इसके अंदर क्या है, कोल्डनेस भी हो सकती है, ठंडा होता है बहुत नीचे, है ना, टेम्परेचर, और उसके बाद में स्ट्रेंथ तो है ही है इसके अंदर। जब सागर के अंदर से लहरें उठती है तो पता है ना आपको, कितने लोग तबाह हो जाते हैं, कितने घर तबाह हो जाते हैं। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर का पार्ट बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या, बताओ जल्दी से फटाफट। कॉमन जेंडर समझ में आ गया। अगर कॉमन जेंडर को हमने डिसाइड नहीं कर रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। किस बेसिस के ऊपर, फर्स्ट मेल रिप्रेजेंटिंग मतलब मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड आपका फेमिनाइन जेंडर, थर्ड आपका न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद में इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, फिर मैंने आपको बताया पर्सोनिफिकेशन अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर तो हम किस तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है ताकि माइंडसेट के अंदर आपकी चीजें पड़ी रही सारी की सारी चीज। ठीक है, बताओ 2 पॉइंट समझ में आ गए क्या, चलें आगे, पक्का चले। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक पॉइंट जो है मैं आपको यही समझा देता हूँ। चलो इनके एग्जांपल्स में हटा रहा हूँ थोड़ा सा एक बार, ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस सेट में निकालेंगे तब आपको समझा दूंगा मैं दोबारा से। ये मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल इसके डिलीट कर दिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर जो जेंडर में समझने लायक है हमारे पास में। देखो इतनी सारी बातें तो हर एक बच्चा जानता है, ठीक है, मेल जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, लेकिन कुछ बातें थोड़ी हमारे को और सीखनी है, ठीक है ना, धारा के साथ में चलते हुए। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है और वो क्या बोलता है कि मान लेते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं कि अगर कोई एनिमल है, क्या है, कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल है, तो उसको हम कौन से जेंडर में डालेंगे, उसको हम कौन से जेंडर में डालेंगे। तो देखना जरा ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास में एक डॉग है ना, मान लेते हैं मेरे पास एक डॉग है, उस डॉग का नाम मैंने क्या रखा है, मान लेते हैं उस डॉग का नाम मैंने रखा है रॉकी। क्या नाम रखा है, रॉकी। डॉग का नाम क्या रखा है मैंने, रॉकी रखा है। तो याद रखना जितने भी एनिमल्स होते हैं अगर उनको आप क्या कर देते हो, या तो मस्कुलाइन जेंडर के थ्रू एक मेल नाम दे देते हो या फेमिनाइन जेंडर के थ्रू एक फीमेल नाम दे देते हो, है ना, तब तो वो क्या बन जाएंगे, आपके मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर बन जाएंगे। देखना ध्यान से, रॉकी, क्योंकि मैंने उस डॉग को एक नाम दे दिया और रॉकी नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा बन जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं एनिमल है कोई एक डॉग और मैंने उसको डॉग ही रखा है, मतलब उसका कोई नाम नहीं रखा है, ना तो मस्कुलाइन नाम रखा है ना फेमिनाइन नाम रखा है, उस कंडीशन के अंदर ये किस में चला जाएगा, आपके पास में न्यूट्रल जेंडर के अंदर। किस में चला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा। और ये किस में शामिल हो जाएगा, इट के अंदर शामिल हो जाएगा। किस में शामिल हो जाएगा, इट में शामिल हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए एक काऊ है ना, एक गाय है, उस गाय का मैंने नाम रखा, मान लेते हैं उस गाय का नाम मैंने रखा सीता। क्या नाम रखा, सीता। अब जब तक मैं सीता का नाम से उस गाय को पुकारूंगा तब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, फेमिनाइन जेंडर। क्या यूज करूंगा, फेमिनाइन जेंडर यूज कर लूंगा, है ना, सी के लिए। या सीता के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास में, शी आ जाएगा। आ रही बात समझ में।
ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्या किया, एक गाय का नाम हटा के, उस गाय का नाम हटा के मैंने सीता की जगह उस गाय को गाय बुलाना शुरू किया, है ना, काऊ को काऊ बोलना शुरू किया, उस कंडीशन के अंदर ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, इट बन जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। क्या कहा मैंने कि हम कौन सा जेंडर के बेसिस पर उसको यूज करते हैं। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की बात के टाइम पर अगर हम उस एनिमल का कोई नाम रख देते हैं, अगर हम उस एनिमल का कोई नाम रखते हैं, तब तो वो क्या होता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के थ्रू इस तरीके से काम करता है। अगर उस एनिमल का नाम हमने कोई नहीं रखा है, ना तो मस्कुलाइन नाम रखा है ना फेमिनाइन नाम रखा है, उस केस में हम किसके साथ जाते हैं, इट के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं जी, इट के साथ जाते हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर नहीं आएगा, यहाँ पर जेंडर तो वही रहेगा। ठीक है ना, डॉग का कौन सा, मस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर रहेगा बच्चों, मस्कुलाइन जेंडर रहेगा। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ही की और शी की और इट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, इट में चला जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसको डॉग की रखते हैं, लेकिन अगर डॉग का कोई नाम हो गया तो वो किस में चला जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर में। मस्कुलाइन जेंडर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन किसका पार्ट बन जाएगा, ही का पार्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ही किसको रिप्रेजेंट करता है, मस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से सीता फेमिनाइन जेंडर रहेंगी, क्या रहेंगी, फेमिनाइन जेंडर रहेंगी, दोनों ही केस के अंदर, है ना। ओके, लेकिन सीता अगर गाय का नाम है तब तो वो शी के अंदर चली जाएगा, और अगर सीता अगर एक अकेली या सीता नाम नहीं है गाय का तो किस में रहेगा, वो इट में रहेगा। तो याद रखना इस छोटी सी बात को। ये आपका होता है जेंडर टॉपिक पूरा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है थोड़ा सा भी, तो कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर उसको ड्रॉप करने का। मैं आपका नाम लेके उस कमेंट बॉक्स के अंदर से उसको डाउट को लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। और इसका आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर रखेंगे, ताकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, इनको हम निकालते हुए चलेंगे। ओके।